गाइस, तो बचपन में ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे स्कूल में डाल दिया था। हमारे यहाँ, मैं गांव से हूँ तो हमारे यहाँ एक ही स्कूल अच्छा होता था, वो था प्राइमरी स्कूल, जहाँ खाने को भात मिलता था और बिस्किट मिलता था, सत्तू वाला सत्तू मिलता था। भाई, बचपन में मेंटलिटी थी ऐसी गरीबों वाली कि हम गरीब हैं, और स्कूल में डाल दिया था अमीरों के। तो हमें ऐसा लगता था यार प्राइमरी स्कूल वाले कितने लकी होते हैं यार, उनको सत्तू भी मिलता है, उनको दिन में भात भी मिलता है यार, जब वो स्कूल नहीं जाते तो उनको चावल भी मिलता है। और हमको प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ था। मतलब हमारे पेरेंट्स के लिए कमा कमा के, और हम बोलते थे यार उनको फीस भी 2-3 रुपए देनी पड़ रही है, क्या ज़िंदगी है यार इनकी, और हमको इतना सारा फीस दो, और उसके बाद ना खाने को कुछ। खाने को गाइस हम वहाँ मार खाते थे बस, क्योंकि एक हम ही हैं जो काम करके नहीं लेके जाते थे। बाकी सब कुछ हर कोई काम करके लेके जाता था, क्योंकि हम घर आते ही हमें बोला जाता था धान कूटो। छोटे से ही तो धान कूट लेते हैं गाँव में। छोटे से ही हमें बोला, स्कूल से आते ही इतना बड़ी फैमिली थी, उसके लिए इतना ज़्यादा धान डाला होता था, उसे ओखली में कूटते थे, धान निकालते थे। रात तो हमें वहीं हो जाता, चिमनी जला के तो हम धान कूटते रहते थे हैं। स्कूल से आके भात खा के वो बर्तन मांजते थे, और स्कूल में रख रखा था प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे टीचर के बच्चे थे सारे, और हम वहाँ पे वो टीचर के बच्चे वो घर में अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, और बाकी जो भी करते होंगे। और हम गाइस सिर्फ मार खाते थे, और हम सुबह उठ के रोते थे। मतलब बचपन में मेरा एक ही ट्रॉमा है, ट्रॉमा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमेशा जब तक मैं उस स्कूल में रही, रोज़ मुझे सपने आते थे, मैंने काम नहीं कर रखा है। सुबह उठ के मैं रोती रहती थी कि अब आज कुछ हो जाए, कोई मर जाए, आज स्कूल ना जाना पड़े। मतलब कुछ बड़े बड़े जो ऑफिशियली छुट्टी हो जाए। हमारे तो कोई मर भी जाए ना तो भी हमें स्कूल भेजते थे। गाँव में अगर कुछ हो भी जाए तो भी हमें स्कूल ही भेजा जाता था कि तुम्हारी फीस इतनी है, तुम स्कूल जाओ। भाई हम सिर्फ मार खाने स्कूल जाते थे, और कैसे दिल पे पत्थर रख के हम जाते थे। और हमें कुछ आता ही नहीं था, हम सिर्फ मार खाने जाते थे, आते थे। जब मैंने 5वीं पढ़ ली, मैंने कहा अब नहीं खाऊंगी मैं मार, अब तो मैं। और नंबर हमेशा इतने अच्छे अच्छे आते थे, 96। और मेरे पापा को समझ में आ गया था कि ये जो मैं फीस दे रहा हूँ ना, उसके बदले नंबर मिल रहे हैं। और ये खैर हमें भी पता था कि उसी के बदले नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि हम सोचते थे रोज़ मार खाने वाले के भी नंबर आते हैं। इतना ही नहीं गाइस, एक बार क्या हुआ, मैं जब 6वीं में थी तो मैंने अपने पिताजी को बोला मैं उस स्कूल में जाऊंगी नहीं, मेरा कोई दोस्त इस स्कूल में नहीं रहता। मैंने क्या क्या बहाने मारे, और मेरे घर वालों ने क्या क्या पता लगाया, क्या तेरी वो फ्रेंड भी वही रहती है, वो फ्रेंड भी। मैंने कहा भाई फ्रेंड फ्रूंड कुछ नहीं चाहिए, वो तो कम मार खा रहे हैं, मैं तो ज़्यादा मार खा रही हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को बोला मैं जाऊंगी ही नहीं वहाँ पे। मैं गई ही नहीं गई स्कूल, क्योंकि मैं तो थोड़ा बड़ी हो गई थी 6वीं में। तो भाई मैं रो रो के मैंने बोला मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में कराओ, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं अब इतनी ही मार खा सकती हूँ, इतनी ही मेरी कैपेसिटी है, अब मैं कितना कोई मार देगा तो मैं कितनी ही मार खा लूँगी। तो मेरे घर वालों को भी लगा, उनको मैंने ये नहीं बोला मैं मार खाती हूँ, वरना वो मुझे वहीं रखते कि अभी भी बुद्धू है, अभी भी इसको तेज बनाएंगे, फिर हम इसको कहीं और डालेंगे। तो मैं गई नहीं गाइस, क्योंकि वो मुझे 22 का पहाड़ा पूछ रहे गाइस, 22 का पहाड़ा नहीं, 22 तक पहाड़ा, और उसमें भी 17, 18, 19 का पहाड़ा पूछ रहे थे। क्यों जाती मैं भाई, 19 का पहाड़ा क्या, एक का पहाड़ा याद कर लो, एक का तो कोई पहाड़ा नहीं होता, 9 का पहाड़ा याद कर लो, 17 का क्या पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा याद कर लो, और एक का पहाड़ा तो मैं आते ही, एक का पहाड़ा तो सबका आता है। ऐसे क्यों करते हैं यार गाइस ये लोग, 22 तक पहाड़ा पूछ रहे, और कुछ कुछ बच्चों को 32 के पहाड़े भी याद है, 30 तक पहाड़े याद कर रखे। मैंने बोला भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती हूँ। और कब 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 पूछते थे, प्रेयर होने से पहले आगे खड़ा करते थे। मैं रोज लेट में जाती ताकि मुझे प्रेयर के टाइम पहाड़े ना सुनाना पड़े। सब कैसी जिंदगी थी गाइस हमारी, सोच के भी आपको रोना आ रहा होगा ना, मुझे अभी भी याद आ रहा है, सब दिख रहा है मुझे। पर खैर अब फर्क नहीं पड़ रहा है, अब तो हाँ मैं जाती हूँ। जिन टीचरों को देख के हम छुपते थे ना, अब मैं उनको आचार्य जी नमस्ते कैसी हो, और तो मैं ऐसी सहमी डरी हुई, कभी भी घर में पहुंच जाते थे। क्या है ये, चलो स्कूल तक तो ठीक है, घर में पहुंच जाते थे, कभी भी आके टपक जाते थे। कैसा तुम्हारा स्कूल था, कैसे तुम्हारे पेरेंट्स थे, और वो घर में आके भी हमें शिकायतें करते थे। हम सोचते ऐसी मार कम पड़ रही है हमें,
क्यों हमारी शिकायतें कर रहे हो यार? जब हमें पता ही नहीं है लिखना कहाँ है तो क्या काम कर लेंगे हम घर में, क्या पढ़ लेंगे बताओ। और दुख भरा जीवन था गाइस हमारा। बोलते थे पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या पढ़े जब हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा है। बहुत ही दुख भरा जीवन था। मेरे पिताजी बोलते तुम्हारे यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाते? मैं बोलती नहीं, हिंदी भी नहीं पढ़ाते, इंग्लिश तो बहुत दूर, सिर्फ संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत। क्योंकि हमारी प्रेयर ही इतनी लंबी थी गाइस कि मुझे वो सारे श्लोक याद थे और मैं वो बुक खोल के क्योंकि जो मैंने लिखा क्या रहता था मुझे नहीं पता, हम जो बोलते थे वही मैं बोलती थी, यही लिखा है। तो मेरे पापा को लगता था जब संस्कृत इतनी अच्छी पढ़ रही है मेरी बेटी तो हिंदी तो पढ़ ही लेती होगी। इंग्लिश में तो खैर मेरे पिताजी को पता था मेरी बेटी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा, बट उनको क्या पता था मुझे ABCD के अलावा कुछ नहीं आता था। वो भी तब जब मैं बड़ी कक्षा में चली गई थी तब जाके मुझे ABCD आई। पर कोई बात नहीं, क्योंकि ABCD मेरी मम्मी ने मुझे नहीं सिखाया, बाकी गिनती और सब मेरी माता जी ने मुझे सिखाया था, इसलिए मुझे वो तो आ गया था। लेकिन ABCD मुझे किसी ने नहीं पढ़ाई, पर चित्र देख देख के मैं सब आ गया था गाइस। मुझे जड तक उस टाइम पे मुझे पढ़ा आता था। और ABCD मुझे 10 तक याद थी, 10 तक के पहाड़ों में मुझे पूरा ABCD याद थी। और ऐसा मेरा ज्ञान था गाइस उस टाइम पे। फिर मैंने अपने घर वालों के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं 30 तक बच्चों को पहाड़े याद हैं, जिस स्कूल में वहाँ मैं नहीं जा सकती, पिताश्री मेरी TC निकाल दी जाए। और जब मेरे पापा TC निकालने गए तो उन्होंने क्या बोला, बहुत ही अच्छी बच्ची है, क्यों इसकी TC निकाल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा पढ़ाई करती। मैंने कहा चलो। फिर मेरे पापा ने घर आके मुझे बताया कि तुम्हारी टीचर ने बोला ये तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, क्यों तुम इसकी TC में। मैंने कहा उस गुरुदेव को मैं हमेशा नमन करती हूँ, अब नमन करती हूँ जब भी मुझे मिलते हैं, कि मेरे पिताजी के सामने उन्होंने मेरी इज्जत बचाई। ये नहीं बोला कि यार इसकी TC आप पकड़ो, हमसे भी ये नहीं पढ़ाई जाएगी अब। मैं तो रहती तो बोलती इसको हम एडमिशन नहीं दे सकते, आप अपनी बच्ची को कहीं भी जाके पढ़ाओ। तो अच्छा है, हमने खुद ही अपने पाँव पीछे कर लिए। बट उन्होंने उस टाइम पे हमें मुझे याद है कि मेरे पापा ने बोला कि ऐसा बोला सर ने, भाई इज्जत यहाँ बढ़ गई मेरी उनकी नज़रों में, मेरी नज़रों में उनकी इज्जत यहाँ बढ़ गई। मैं हमेशा उनके चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को भी ऐसा लगता था कि मेरी बेटी शायद मेरे को नहीं बता पा रही है कि उसको कितना आता है, लेकिन उसको शायद आता है। पर ठीक है, उसके बाद जब मैं 6वीं में गई सरकारी स्कूल का, तब मुझे सब आया, सब। कभी कभी ऐसा होता ना, जो वहाँ पे ना फिक्स होता था इंग्लिश का एक क्लास है, बस 2 क्लास में इंग्लिश की पढ़ा लो, 5 सब्जेक्ट रखते थे, 5-6, और पीरियड रखते थे 8। तो कोई सब्जेक्ट रिपीट हो जाता था उसमें मैम नहीं आती थी, और एक दिन में बस इतना पढ़ाया जाता था जितना तुम्हें याद रह सके, या फिर तुम भी खुद उसमें एफर्ट डाल सको, इतना रहता था। और एक मेरी फ्रेंड थी तो वो भी उसने भी मुझे बहुत पढ़ाया। खैर 6वीं में ऐसा कुछ तो रहता नहीं हमारा, पर भी उसने मुझे बहुत कुछ बताया, तो हमारी जो आपस में था थोड़ा कंपटीशन हो जाता था हेल्दी वाला, क्योंकि वो भी पढ़ लेती थी, मैं भी पढ़ लेती थी। वो तो थी पढ़ने में, पर मैं पढ़ लेती थी, मुझे अभी अच्छा लगता था कि यार कि वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ लेती थी। तो फिर उसकी वजह से तो काफ़ी मैंने पढ़ाई करी, और उसकी वजह से मेरे को खुद देखा कि मुझे पढ़ना आ रहा है। जब तक मैं वहाँ थी गाइस, सरकारी स्कूल में इतना पढ़ाया जाता, और प्राइवेट स्कूल में इतना मेरे हाथ में भी आया। जब मैं LKG UKG में थी ना, तब भी वहाँ इतना पढ़ाते थे, और उससे कम तो जब मैं 6 में गई ना, वहाँ ABCD पढ़ा रहे। मैंने कहा अब आई मैं सही स्कूल में, अभी हो रहा मेरा ABCD पढ़ने का टाइम। हाँ, पता नहीं क्या किताबों में लिखा रहता था, मैं तो बस चित्र देखती थी। और भाई मैंने बोला अब ये 6वीं की जो किताबें इन्होंने बनाई है ना, इनको तो मैं नहीं पढ़ सकती। सरकारी में पीरियड होते थे 8, सब्जेक्ट होते थे 4-5, धीरे धीरे करके सब्जेक्ट अपने आप ही कम हो जाते हैं जैसे ही बड़ी क्लास में जाते हैं। और भाई वो प्राइवेट स्कूल में, उसमें पीरियड थे 8, और सब्जेक्ट थे पता नहीं कितने, सोमवार को दूसरा, मंगलवार को दूसरा। क्या बदतमीजी है ये भाई। जो भी जाता है ना, एक दिन मुझे कोई बोल रहा था तू वहाँ पे थैंक्स का वो करने जाना कि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ करके, तो आज मैं कुछ बन गई हूँ।
मैंने कहा कुछ बन गई हूँ, उनको बताऊँ कुछ बन गई हूँ। मैंने कहा क्या बनी मैं, उनकी वजह से मैं कुछ नहीं बनी, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। नमन करती हूँ मैं अभी भी उस स्कूल को, वहाँ से बहुत अच्छे पर वहाँ पे तुम्हें गाइडेंस मिले तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो वहाँ से, जितने भी लोग हैं मेरे साथ वाले। लेकिन यार जब तुम्हारे घर वाले आके तुम्हारी किताबें ना देखे, मेरे घर वाले अपने काम से फुर्सत रहता था और रात को ही हमारी छुट्टियाँ बांध देते थे ताकि सुबह इनकी छुट्टियाँ ना बांधनी पड़े। ये हमें पढ़ाते थे, चिमनी जला के हम धान कूटते थे रात को, तो किताबें कब देखते थे, जब बैग खोलते तो पेंसिल नहीं मिलती थी, पेंसिल ही खो जाती थी। सुबह हम अपनी पेंसिल रात को खुद छुपा के सुबह बोलते थे हमें स्कूल नहीं जाना यार, पेंसिल नहीं मिल रही। हमारे घर वाले नई पेंसिल छिल छिल के हमारे बैग में डाल दे, कोई ऑप्शन नहीं था गाइस। और गाइस जैसे बच्चे होते हैं ना, जो छुट्टी हो जाता है उसके भी सबसे लेट में जाता है, स्कूल खुल जाता है उसके भी सबसे लेट में जाता है, ऐसे बच्चे थे हम। तारीफ अपनी होती नहीं मुझसे एक्चुअली, बट ठीक। तो गाइज अपने बच्चों को ना अच्छे स्कूल में डालो, हो सके तो प्राइमरी में डालो, मतलब उनके दिमाग के और आप उनको कितना पढ़ा सकते हो उस हिसाब से डालो। ऐसे नहीं डालो यार कि वो अच्छा स्कूल है, अच्छा स्कूल कुछ नहीं होता। अच्छा तुम्हारा बच्चा होना चाहिए। नकारा बच्चा होगा। मेरी दीदी थी तो मेरी दीदी को खुद से था पढ़ने का कि मैं खुद पढ़ूंगी, मैं खुद करूंगी। भाई आज भी वो खुद पढ़ती है, अभी भी पढ़ी रही है भले, लेकिन यार उसको खुद से था तो वो हमेशा, उसने कभी पेरेंट्स को ऐसा नहीं, मतलब हमेशा टाइम पे स्कूल जाना, टाइम पे आना, मतलब लगता नहीं था मेरी दीदी है। और टीचर भी बोलते थे ये तुम्हारी बहन है। तो वो और जब तक वो थी तब तक पापा हर मीटिंग में जाते थे, हर कुछ जो भी होता था पापा को अध्यक्ष बना दिया था उसकी वजह से, क्योंकि पापा रोज हर मीटिंग में आते तो पापा अध्यक्ष बन गए थे। और जब हम थे तो हमने जो अध्यक्ष के लिए जो चिट्ठियाँ जाती है ना घर, लिफाफा बना के कि आप सादर आमंत्रित हैं, हमने वो चिट्ठी कभी घर दी ही नहीं, क्योंकि हमने सोचा यार अपनी डांट के लिए कौन चिट्ठी घर पे दे, आमंत्रण पत्र दे और फिर ये हमें बताएं कि आपके बच्चे ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। तो हमने अपने पापा का अध्यक्ष पद खा लिया गाइस, छीन लिया हमने। तो ऐसे हम बच्चे थे, तो अपने बच्चों को कैपेसिटी, अपने बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से उनको डालें। और भाई इनकी कैपेसिटी नहीं है तो उनको पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं, जो भी है। आजकल तो ट्यूशन बहुत ट्रेंड हो गया है, बट जितना सेल्फ स्टडी करें उतना अच्छा, और जितना आप उनके साथ बैठ के उनको पढ़ाएं उतना बहुत अच्छा है। थैंक यू गाइज, ये तो थी मेरी जर्नी। थैंक यू।